नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस का 6 महीने का एक्सटेंशन 30 मई को खत्म हो रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सीएम के भरोसेमंद अधिकारी बैस को विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर बैस को 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है तो चुनाव उन्हीं के कार्यकाल में होंगे। ऐसी संभावना इसलिए भी बन रही है क्योंकि अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने नई पोस्टिंग दे दी है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को एक बार फिर से 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसकी संभावना इसलिए और ज्यादा लग रही है कि मुख्य सचिव के तगड़े दावेदार अनुराग जैन को केंद्र सरकार मध्य प्रदेश भेजने को तैयार नहीं है। केंद्र ने मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के अधिकारी अनुराग जैन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी है। ऐसे में उम्मीद तो यही है कि सीएम शिवराज सिंह के भरोसेमंद इकबाल सिंह बैस को एक बार फिर से 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। 6 महीने को पूरा हो रहा है इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल। नवंबर 2022 में बैस को मिला था 6 महीने का एक्सटेंशन। अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने दे दी है नई जिम्मेदारी। जैन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी। अनुराग जैन का नाम प्रदेश के सीएस के लिए रहा चर्चा में। 30 नवंबर 2022 को इकबाल सिंह बैस को होना था रिटायर। सीएम इकबाल सिंह बैस ही करा सकते हैं अगला विधानसभा चुनाव। चुनावी साल में सीएम शिवराज नहीं चाहते नया मुख्य सचिव। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सीएम के भरोसेमंद अधिकारी हैं। सीएम और सीएस के बीच अच्छा सामंजस्य है। सरकार जब सेवा वृद्धि दे रही थी तो उसे पता था कि 6 माह की सेवा वृद्धि वो किस उद्देश्य से दे रही है या उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी होती है कि नहीं। चुनाव में जिस तरह के प्रबंधन की आवश्यकता होती है उसके लिए नया आदमी किस तरह से, नया अधिकारी किस तरह से जमावट करेगा, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को नीचे तक चुस्त दुरुस्त करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है चुनावी साल में। तो ये अनुमान हम सहजता से लगा सकते हैं कि उन्हें दूसरी सेवा वृद्धि मिलेगी। भले ही शिवराज सिंह ने 6 अधिकारियों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करके 1985 बैच के आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह बैस को सीएस बनाया था। बैस मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं। इकबाल सिंह बैस को सख्त प्रशासक माना जाता है। संभावना यही है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री की कोशिश रहेगी कि इकबाल सिंह को एक और एक्सटेंशन दिया जाए। भोपाल से INS 24/7 के लिए मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भाजपा का दामन छोड़ दिया। जबलपुर पहुंचे पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक मंत्री राम खिलावन पटेल ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। मंत्री पटेल का कहना है कि कांग्रेस नेता एक एक कर पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं नंद कुमार साय के पार्टी छोड़ने पर मंत्री राम खिलावन पटेल ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मंत्री का कहना है कि इस बारे में शीर्ष नेतृत्व ही जवाब दे सकता है। मंत्री राम खिलावन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पिछड़ा वर्ग से हैं और उनसे ज्यादा ओबीसी की चिंता कोई नहीं करता। का मामला उनसे पूछना भाई, कौन इस्तीफा दिया कौन नहीं। कांग्रेस की दिव्य स्वप्न है तो कांग्रेस तो डूबता जहाज है, उसमें तो कोई सवारे होने को तैयार नहीं। रोज उससे उतर उतर के सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में विद्युत विभाग की RDSS और SSTD योजना के तहत 6 करोड़ 20 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया।
आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ने बिजली एवं वोल्टेज की समस्या का समाधान करते हुए ये सौगात दी। शिलान्यास किया है वो नवीन उन्नाव रोड 33 केवी पावर हाउस 5 करोड़ 40 लाख। इससे उन्नाव और हवाई पट्टी बाईपास की वोल्टेज की समस्या ठीक होगी। और एक किया है अतिरिक्त मंडी में 5 LV पावर हाउस का, ये 80 लाख रुपए का है। इससे पुरानी हाउसिंग बोर्ड होलीपुरा भदौरिया कृषि पियरिया आदि क्षेत्रों में वोल्टेज की समस्या का निदान होगा। जैसे आज हमने 6 करोड़ 20 लाख के आपके ग्वालियर में थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना के नाम पर अब हरे भरे पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। थाटीपुर बैरस्क के नाम से प्रसिद्ध इस जमीन पर अब नया प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित किया जा रहा है, लेकिन योजना के नाम पर 289 हरे भरे पेड़ों की बलि देने का काम शुरू कर दिया गया है। में थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत एक शिफ्टिंग करने की कार्रवाई की जा रही है और जो थाटीपुर के जो सरकारी बैरक्स के क्वार्टर हुए थे यहाँ पर एक जो हाउसिंग बोर्ड का एक प्रोजेक्ट आकार ले रहा है और लेकिन उसके साथ पेड़ों की बलि भी दी जा रही है। हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है और बिल्कुल बेदर्दी से देख सकते हैं आपके जो ताजे हरे पेड़ काटे गए हैं, उनकी डंगालें काटी गई हैं और इनको शिफ्टिंग करने की बात की जा रही है। और हाउसिंग बोर्ड का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इन पेड़ों को जो काट कर बेरहमी से जो काटा गया उसकी डंगालें आप देख सकते हैं लगातार बिल्कुल हरे जख्म दिखाई दे रहे हैं पेड़ों के सीने पर। यहाँ पे कुछ लोगों ने पहले इसका विरोध भी किया था और कहा था कि जो मैं आपको जीवन देता हूं उन्हीं को आप मुझे ही काटोगे क्या। और आप लेकिन जो विकास के नाम पर जो पेड़ों की बर्बादी की जा रही है, हरे भरे पेड़ों की बर्बादी की जा रही है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाउसिंग बोर्ड इस जो पेड़ों की शिफ्टिंग के लिए कहा जा रहा है उस पर तर्क दिया जा रहा है कि यहाँ की केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से इनको शिफ्ट किया जाएगा। और इनको शिफ्ट करने के साथ साथ यहाँ पर इन पेड़ों को थाटीपुर से सिरोल के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ दिखाई देता है कि जो बकरियां हैं, जानवर हैं, उनके लिए चारा जरूर मिल गया है यहाँ पर, लेकिन इस चारे के साथ साथ जो हरे भरे पेड़ काटे गए उसके जख्म ताजे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और हाउसिंग बोर्ड इस पूरे 89 पेड़ों को शिफ्ट करने का दावा कर रहा है, जिस पर कि करीब 1 करोड़ 49 लाख रुपए का खर्च भी आएगा। और इस तरह से करोड़ों की जो शिफ्टिंग के नाम पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है, वो जो पेड़ अगर हरे भरे हैं, अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो बात होती है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी विकास के नाम पर हाउसिंग बोर्ड के इस थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना के इस प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं पेड़ों के साथ प्रयोग किया जा रहा है और उन हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। ना तो जिम्मेदार इसकी जवाब देने को तैयार हैं और ना पर्यावरणविद हैं, वो अभी यहाँ इस मौके से गायब हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। मध्य प्रदेश के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। आज भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। महासंघ के सचिव डॉक्टर राकेश मालवी ने बताया कि यदि कल आदेश जारी नहीं किया तो 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। बता दें कि पुरानी पेंशन और DACP योजना लागू करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। आज से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि आज से डॉक्टर जो हैं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर। आप देख सकते हैं कि काली पट्टी बांधकर जो डॉक्टर हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे। सबसे पहले बताएं कि एक बार फिर हड़ताल आपकी शुरू हो गई है। एक बार जो आंदोलन शुरू हुआ था हमारा, तो आप सभी को मालूम है कि 17 फरवरी को ये आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री जी की मध्यस्थता के बाद ये खत्म हुआ था और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 1 महीने के अंदर जो है वो सारी समस्याएं उनका निराकरण कर दिया जाएगा। पर अभी तक आज तकरीबन 3 महीने होने को आ रहे हैं और स्थितियां जस की तस हैं। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां हम 17 फरवरी को खड़े थे और हम आज भी ये उम्मीद करते हैं कि कल तक का समय जो है वो हम एक प्रतीकात्मक के रूप में आंदोलन कर रहे हैं। 3 तारीख से ये अनिश्चितकालीन होगा। अगर कल शाम तक भी हमारे पास वो आदेश आ जाते हैं तो 3 तारीख का ये हमारा आंदोलन नहीं होगा। ऐसा हमारी
हम सब यही सोचते हैं। मुख्य मांग हमारी दो ही थी जिसके लिए ये समिति बनी हुई थी। एक थी हमारी प्रमोशन जो कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी है, वो हमारी मुख्य डिमांड थी जिसको ये सरकार को पूरा करना है। और दूसरा हमारा प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी है। हम अपने सीएमएचओ, हम अपने अधिष्ठाता, हम अपने डायरेक्टर के अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो चिकित्सीय संस्थान है ये बेहतर काम कर सकें, और ये तभी होगा जब इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक जो दखलंदाजी है वो कम से कम होगी। तो देखते हैं ये हड़ताल से कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमरा सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल 3 मई से की जाएगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ सनी मालविया, INS भोपाल। दतिया में सोमवार को मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सभी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर कामकाज किया। दरअसल सीएम शिवराज ने 2 महीने पहले डॉक्टरों की मांग को लेकर एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी का गठन किया था, लेकिन अब तक निराकरण नहीं होने पर नाराज डॉक्टरों ने प्रदर्शन का मन बना लिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को 2 घंटे के लिए ओपीडी पूरी तरह से बंद रखी जाएगी और फिर बुधवार को सभी चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सहमत हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को क्या परेशानी है समझना मुश्किल है। मेरा निवेदन है प्रशासनिक अधिकारियों से भी हाथ जोड़ के कि आप सभी आदेश लागू करें जल्द से जल्द, जिससे कि हम लोग हड़ताल पे ना जाएं और हम जनता को अपनी सेवाएं सुचारू रूप से प्रदान करते रहें। सारे मध्य प्रदेश में सारे चिकित्सीय संघ जिसमें कि JR, SR, मेडिकल कॉलेज के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे डॉक्टर्स मिलके आज हम लोग काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। कल 2 घंटे के लिए हम लोग जो है OPD बंद रखेंगे 11 से 1 बजे तक। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो परसों से हम लोग जो है ना अनिश्चितकालीन। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सालों बाद अप्रैल माह में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और ओलावृष्टि हो रही है, जिस कारण गर्मी का असर बेअसर हो गया है। इस कारण गर्मी के मौसम में चलने वाले व्यापार पर काफी असर पड़ा है। देखिए रिपोर्ट में। अप्रैल माह में जहां प्रदेशवासी चिलचिलाती धूप, तेज गर्मी और लू से परेशान नजर आते थे, लेकिन इस बार गर्मी के मौसम में हो रही लगातार बारिश ने गर्मी का असर बेअसर कर दिया है। मई माह में भी ऐसे ही आसार बने हुए हैं। बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान के कारण गर्मी में होने वाले व्यापार पर भी इसका ज्यादा असर पड़ा है। जगह जगह लगने वाली ठंडाई की दुकानें खाली पड़ी हैं, तो वहीं मिट्टी के मटके बनाने वालों का धंधा भी इस बार चौपट हो गया है। वहीं गर्मी में सबसे ज्यादा बिकने वाले कूलर की बिक्री में भी भारी कमी आई है। बारिश के कारण किसानों की तरह ही व्यापारी भी परेशान नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि गर्मी के सीजन के लिए पहले से तैयारी की जाती है। इस बार गर्मी न पड़ने के कारण उनके व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। ये बारिश से, ये ठंड से बहुत असर पड़ा है, मतलब सीजन फ्लॉप रहा है। अब 10 दिन गर्मी पड़ती है, 10 दिन ठंड पड़ती है, तो ग्राहक भी सोचता है मटका ले नहीं ले। 10 दिन नुकसान तो खैर काफी हुआ है। 70% फ्लॉप रहा है सीजन। व्यापार तो मान के चले आप 50% 60% कम है लास्ट ईयर से, है ना। मान लो बारिश की वजह से पिछले 10 दिन में तो सेल बिल्कुल डाउन है। अभी शुरू के 10 दिन अप्रैल सही चला था, उसके बाद आखिरी 15 दिन तो बेकार ही गए। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहेगा। इस कारण तापमान में भी गिरावट हुई है। दिन के साथ रात में भी पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इसके बाद 4 मई तक बारिश, आंधी और ओले का दौर बना रहेगा। इन जिलों में बारिश, आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि के आसार। भोपाल, चंबल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। इंदौर, शहडोल, नर्मदापुरम, रीवा और उज्जैन संभाग के जिलों के साथ श्योपुर कलां, भोपाल, मुरैना, गुना, राजगढ़, ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, मंडला, टीकमगढ़, बालाघाट, दमोह, छतरपुर और सिवनी जिलों में गरज चमक के साथ आंधी चलने का अनुमान है। कटनी, सागर, नरसिंहपुर, पन्ना, जबलपुर, विदिशा, भिंड, रायसेन और दतिया जिले में ओले गिरने और तेज आंधी चलने, आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। भोपाल से INS 24/7 के लिए सनी मालवीय की रिपोर्ट।
कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण और कोरोना के मामलों के उतार चढ़ाव के बीच आम जनता चिंतित है। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर ने दावा किया है कि कोरोना का संक्रमण तो अब हमेशा बना रहेगा, लेकिन सावधानी और देसी फॉर्मूला के जरिए कोरोना के वेरिएंट से मुकाबला किया जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी, अदरक, दालचीनी का इस्तेमाल करें। भोजन सुपाच्य और पौष्टिक हो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश और इम्यूनिटी प्लस नाम की एक एक बूंद चाय या पानी के साथ लेते रहें तो कोरोना वायरस आपके पास नहीं फटकेगा। मेजर लेना है, बाकी इतने घबराने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट ने नियम निकाले हैं वो ठीक अच्छा है, उनको फॉलो करिएगा। लेकिन व्यक्ति को मैं कुछ सुझाव दूंगा। पहला ये है कि आदमी को जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ मास्क का सेवन करे। जो आदमी थूक रहा है, खांस रहा है, उससे दूरी बना के रखे। दूसरा क्या, शरीर के इम्यून सिस्टम बढ़ाए। इम्यून सिस्टम में क्या होता है, जैसे नहाने के बाद, धोने के बाद, ब्रश करने के बाद में आदमी चाय पीता है, उसमें अपना बनफशा की चाय, तुलसी और अदरक और दालचीनी इसका सेवन करे। के तहत सोमवार को दतिया की ग्राम पंचायत उदगवा में 97 गरीब कन्याएं विवाह के बंधन में बंधी। आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की। गृह मंत्री ने विवाहित जोड़ों को शुभ आशीष प्रदान करते हुए कहा कि आने वाली 6 तारीख को वो 104 बेटियों का विवाह करेंगे। आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए कि वो अबला नहीं है, आज नारी सबला है। आज हमारी बहन, आज हमारी बेटी भी कुछ करने में सक्षम है। ये विश्वास व्यक्त करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव अग्रणी रहती है। यही कारण है कि हम सब लोग ये 6 मई को, आज तारीख 1 हो गई है, 6 मई को 104 शादियां और करने वाले हैं दतिया के अंदर। परासिया के वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत श्रमिक संगठन इंटक यूनियन ने मजदूर दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर विशाल बाइक रैली भी निकाली गई और मजदूरों का शॉल श्रीफल से स्वागत किया गया। इस दौरान मजदूरों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय कोल मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।